जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के 13वें अधिकार, जिसका की नाम चतुर्दश गुणस्थान अधिकार है, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। और इसमें हम 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावक की बात पढ़ रहे हैं। अभी तक 4 गुणस्थानों की चर्चा हुई, उनके नाम एक बार देख लेते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान, सासादन गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान, अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान, और ये 5वां है देश विरत गुणस्थान। देश विरत गुणस्थान के अन्य नाम भी आते हैं। वो नाम है देश विरत गुणस्थान को विरता विरत गुणस्थान भी कहते हैं, संयमा संयम गुणस्थान भी कहते हैं, और देश संयम भी कहते हैं। इस तरह इसके और नाम भी ग्रंथों में मिलते हैं, किंतु मुख्य रूप से जो बात करें कि यहाँ पर सम्यक दर्शन तो है ही, उसके साथ कुछ संयम भाव लेने का, देश व्रतों के पालन करने का परिणाम भी होता है। कषायों में दर्शन मोहनी कर्म का पूर्ण तरह से नाश हो गया है छायिक सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा से, और अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय जो कि चारित्र मोहनी का भेद है, उसका भी नाश यहाँ पर हो गया है। क्षय या क्षयोक्षम भी यहाँ पर हो गया है। इस तरह 2 कषाय के अभाव रूप ये गुणस्थान है। चारित्र मोहनी की 2 कषाय है ना, और अनंता दर्शन मोहनी का तो हो ही गया है क्षय। इस तरह से इस गुणस्थान की चर्चा है। कल हमने प्रतिमा का स्वरूप पढ़ना प्रारंभ किया था। तो प्रतिमा के स्वरूप की बात करें तो प्रतिमा में 3 बातें हमने मुख्य रूप से देखी थी। कौन कौन सी 3 बातें थी सुनीता आंटी, एक बार बता दीजिए। कौन सी 3 गुण कंपलसरी 3 बातें होनी चाहिए? अनम्यूट करिए अपने आप को, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। निश्चय से तो अपनी आत्मा में स्थिर रहना, और दूसरा व्यवहारने से व्यवहारने से 5 नहीं, व्यवहारने से 11 प्रतिमा तो उपचार वाली आएगी। हाँ, और 2 कषाय के अभाव रूप मंद कषाय का होना है ना। हाँ, कसाय और तीसरा आत्मा में स्थिर होना की जगह आत्मा में स्थिरता का बढ़ना। पूरी तरह से स्थिर हो जाएंगे तब तो पूरा सम्यक चारित्र प्रकट हो गया, किंतु स्थिरता का, आत्म स्थिरता में बढ़ना, आत्म स्वरूप में स्थिरता का बढ़ना, 2 कषाय के अभाव रूप मन कषाय का होना, और तीसरा बाहर में 11 प्रतिमा लेने का शुभ भाव होना। ऐसी जो स्थिति होती है उसका नाम पंचम गुणस्थान है। पंचम गुणस्थान में भाव के अनुसार, जो ऐसे भाव हैं उस अनुसार क्रिया में चेंज होता ही होता है। ये एक नियम है कि जिसके भाव अच्छे होंगे तो उसकी क्रिया में भी परिवर्तन होगा। क्रिया बाहर से अच्छी हो किंतु परिणाम जीव के खराब भी हो सकते हैं। तो इस तरह की दशा ही पंचम गुणस्थान में है कि उसे 2 कषाय चोकड़ी का अभाव हो गया है, तो कषायों में इतनी मंदता हो गई है कि बाहर में अपने आप व्रत लेने के परिणाम उस जीव को हो गए हैं। इस तरह से ये बात है। 11 प्रतिमाओं के नाम की कल हमने चर्चा की थी कि उसे थोड़े भेद करके याद रख लेंगे तो 11 प्रतिमाओं के नाम याद हो जाएंगे। पहले 3 का जोड़ा, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामान्य प्रतिमा। उसके बाद 2 प्रतिमाएं खाने पीने से रिलेटेड है ना, तो शोधोपवास प्रतिमा और सचित्त त्याग प्रतिमा। उसके बाद 2 प्रतिमाएं ब्रह्मचर्य से रिलेटेड, दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा और ब्रह्मचर्य प्रतिमा। उसके बाद 2 परिग्रह से रिलेटेड, आरंभ त्याग प्रतिमा और परिग्रह त्याग प्रतिमा। और उसके बाद अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा।
इस तरह से 11 प्रतिमाएं दो दो के जोड़े रूप से हैं बाद की प्रतिमाएं, और शुरू में 3। उसमें हमारी दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा, दर्शन की पूरी बात हो गई थी कि अष्ट मूल गुण के पालन और 7 व्यसन के त्याग रूप जो होते हैं और जो सम्यक दर्शन को निर्मल करती हैं, ऐसी दर्शन प्रतिमा होती है। दूसरी है व्रत प्रतिमा, 60 नंबर का छंद है। इसकी चर्चा हमारी चल रही थी व्रत प्रतिमा की कि कैसी होती है व्रत प्रतिमा। पंच अनुव्रत आदरे, तीनों गुण व्रत पाल, शिक्षा व्रत चारों धरे, यह व्रत प्रतिमा चाल। 5 अनुव्रत का पालन, 3 गुण, अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब लोग। 5 अनुव्रत का पालन, 3 गुण व्रत का पालन और 4 शिक्षा व्रत का पालन, ये जिसमें हो वह व्रत प्रतिमा है ना। ये नियम पूर्वक होने लगते हैं। एक बार शॉर्ट में इस व्रत प्रतिमा की बात कर लेते हैं। अगर विशेष देखना है तो वीतराग विज्ञान भाग 3 में 12 व्रत के नाम के हिसाब से ये एक चैप्टर है। उसके अलावा 6 डाला की चौथी ढाल में भी इनका 12 व्रतों का वर्णन है, वहां से विशेष जानना, क्योंकि अगर हम लंबा करेंगे तो बहुत लंबा। देखिए, पंचम गुणस्थान वर्ती जीव के असंख्यात भेद हो सकते हैं। असंख्यात भेद कैसे? ये 11 प्रतिमा तो मुख्य रूप से बताई हैं, किंतु जो ये दर्शन प्रतिमा भी जो पाल रहा है, व्रत प्रतिमा भी जो पाल रहा है, उस जीव के भाव भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए असंख्यात, जैसे चौथे गुणस्थान वर्ती जीव अलग अलग तरह के होते हैं, यहाँ पे जो दूसरी प्रतिमाधारी कोई जीव है जिसे व्रत प्रतिमा है, और 2 लोग व्रत प्रतिमाधारी हैं, उनके भी परिणामों में अंतर हो सकता है, होता ही होता है। 2 जीव के परिणाम एक से होते ही नहीं है ना। व्रत पुष्पा आंटी म्यूट कर लीजिए ना, पुष्पा आंटी म्यूट कर लीजिए। तो 2 जीवों के परिणाम में अंतर होता है। इस हिसाब से पंचम गुणस्थान के असंख्यात भेद होते हैं। चतुर्थ गुणस्थान वाले जीवों के भी असंख्यात भेद होते हैं, किंतु फिर भी मोटे तौर पर उन्हें 11 प्रतिमाओं में विभाजित किया जाता है। देखिए, 5 अनुव्रत के नाम कौन से होते हैं? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। ये 5 व्रत होते हैं 5 पाप के उल्टे। इसमें अहिंसाणुव्रत की बात करें अगर, तो ऐसा है कि त्रस हिंसा का तो त्यागी होता है, वो दर्शन प्रतिमा में भी हो गया था, त्रस हिंसा का त्यागी, क्योंकि 5 उदंबर, फल, मद्य, मांस, मधु, जिनमें डायरेक्ट त्रस हिंसा का दोष लगता है। और स्थावर हिंसा का लिमिटेड करता है, स्थावर जीवों की हिंसा भी अननेसेसरी नहीं करता है, अननेसेसरी पंखा नहीं चलाता है। किंतु जब यहाँ भाग में बात की तो वहां 4 प्रकार की हिंसा बताई: आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा। ये 4 के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, किंतु फिर भी देखो एक परिणामों में कैसा अंतर होता है उसकी बात हम करते हैं कि रामायण में जब राम और लक्ष्मण का रावण से युद्ध हुआ, है ना, सबको पता है रामायण में रावण को मारा किसने था? राम ने या लक्ष्मण ने? लक्ष्मण जी ने मारा था। अन्य मती मानते हैं कि रामचंद्र जी ने मारा था। जब वो होता है ना दशहरा वगैरह होता है तो रावण का वो पुतला बनाते हैं, फिर राम एक बाण चलाएगा और उससे, किंतु हमारे जैन मत के अनुसार, क्योंकि नारायण और प्रति नारायण का अपने आप ही ऐसा होता है कि एक का वध दूसरा करता है, तो लक्ष्मण ने, किंतु एक जीव को लक्ष्मण ने मानो रावण को मारा, और पूरे युद्ध में रामचंद्र जी ने क्या एक भी व्यक्ति को नहीं मारा होगा? आरती जी, मारा होगा या नहीं मारा होगा? रामचंद्र जी बड़े धनुर्धर थे, लक्ष्मण से भी ज्यादा, बहुत अच्छे धनुर्धर थे। तो हो सकता है लक्ष्मण से भी ज्यादा जीवों को युद्ध में रामचंद्र जी ने मारा हो, है ना। किंतु फिर भी लक्ष्मण गए नरक में और रामचंद्र जी गए मोक्ष में। कारण क्या?
मारने हिंसा से अगर हो तो हिंसा तो ज्यादा हो सकता है, हमको नहीं पता कैलकुलेशन में किसने कितना मारा हो, किंतु एक मोटा कथन है कि रामचंद्र जी ने ज्यादा मारा होगा क्योंकि वो ज्यादा अच्छे थे धनुर्विद्या में। किंतु फिर भी रामचंद्र जी को ज्यादा पाप नहीं और लक्ष्मण को ज्यादा पाप क्यों? क्योंकि जो रामचंद्र जी लड़ाई कर रहे थे वो लड़ाई थी विरोधी हिंसा, और जो लक्ष्मण जी लड़ाई कर रहे थे वो लड़ाई थी संकल्पी हिंसा। क्या अंतर हुआ दोनों में? कि एक संकल्प पूर्वक मारना किसी जीव को और एक विरोध में मारना, दोनों जीव की परिणति में बहुत अंतर है। एक आरंभी उद्योगी हिंसा करना और एक संकल्पी हिंसा करना, दोनों हिंसा में परिणामों में बहुत अंतर है ना। विरोधी हिंसा तो वो हुई कि मेरी पत्नी को लेकर चला गया तो मुझे अपनी पत्नी की रक्षा करनी है, ये विचार रामचंद्र जी को था, तो ये विरोधी हिंसा थी। वो जितने भी जीवों को मार रहे थे वो विरोधी हिंसा के में थे। और लक्ष्मण को क्या परिणाम आया? हिम्मत, कैसे रावण ने मेरी भाभी का हरण कर लिया, मैं उसे मार कर ही रहूंगा, ये संकल्पी हिंसा हो गई, है ना। तो हम जो जैनी होते हैं वो संकल्पी हिंसा के, जो ये 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावक है, वो नियम पूर्वक संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है ना। जो हम लोग भी ऐसे परिणामों में कि आरंभी उद्योगी हम खाना बनाते हैं, व्यापार करते हैं, तो ऐसा नहीं है उसमें हिंसा नहीं होती है, हिंसा तो होती है, किंतु वो संकल्पी हिंसा नहीं है। संकल्पी हिंसा वाले के परिणाम अति क्रूर होते हैं, तभी वो जीव संकल्पी हिंसा कर सकता है ना। और ये वाले जीव के परिणाम आरंभी उद्योगी हिंसा, विरोधी वाले के भी आरंभी और उद्योगी से थोड़ी सी तीव्र परिणाम होंगे विरोधी हिंसा वाले के, किंतु संकल्पी हिंसा तो पूरी तरह से त्यागने योग्य ही है। कोई हमारा बुरा कर दे, ये तो एक हिंसा की बात हुई, किंतु किसी ने हमारे साथ कभी कुछ बुरा किया हो, है ना, कहीं हम गए हो, हमारा अपमान कर दिया हो, हमसे बात नहीं की हो, चाहे उसका इंटेंशन हो या नहीं हो, और हम अंदर में क्या बांध लें, इसने मेरे साथ किया, मैं भी इसका बदला लेकर रहूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे से बात नहीं की, मुझे साड़ी खराब दे दी, कितनी 50 चीजें कर सकते हैं, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, ये बुरा संकल्प हुआ। इसका हमें जीवन में बहुत, मतलब हम कई बार जाने अनजाने में इस तरह के भाव कर जाते हैं, तो ऐसे संकल्प पूर्वक कभी भी परिणाम बहुत तीव्र पाप बंध को बांधने वाला होता है। बराबरी का उसने ऐसा किया, विरोधी हिंसा अलग हो गई इससे। तो इस तरह से हिंसा का एक देश त्याग नियम पूर्वक होता है, मतलब संकल्पी हिंसा का पूरी तरह त्याग होता है, इसलिए वह एक हुई अहिंसानुव्रत। इसी तरह सत्यानुव्रत की सत्य में अननेसेसरी, बिना प्रयोजन के असत्य भाषण नहीं करता है, तो वो असत्यानुव्रत हुआ, सॉरी सत्यानुव्रत हुआ। मुनिराज को सत्य महाव्रत है और इसे सत्य अनुव्रत है। दोनों में मुनिराज हैं वो तो हितमित प्रिय वचन बोलते हैं, ये कुछ वचन ज्यादा भी बोले किंतु किसी का अहित करने वाले वचन नहीं बोलता है, इसलिए ये सत्य अनुव्रत है। उसके बाद अचौर्य अनुव्रत। अचौर्यानुव्रत, मुनिराज तो मिट्टी और पानी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। ये कैसा होता है? जल मृतिका बिन नाही कछु गहे अदत्ता। जल और मिट्टी तो बिना किसी के दिए भी ग्रहण कर लेता है, क्योंकि गृहस्थी है अभी, पानी कुएं से भरकर लाना, ऐसे सारे काम कर सकता है, करता है, किंतु बाकी और चीज बिना किसी की आज्ञा के ग्रहण नहीं करता, इसलिए ये अचौर्य अनुव्रत है। फिर ब्रह्मचर्य अनुव्रत, कि अपनी स्त्री में संतोष करता है, पराई स्त्रियों की तरफ या पराये पुरुष की तरफ बुरी निगाह से नहीं देखता है, मन में बुरे विचार भी नहीं लाता है। स्वदारा संतोष इसे कहते हैं, अपनी स्त्री में ही संतोष करना, ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। और उसके बाद परिग्रह परिमाण व्रत, परिग्रह में अपनी सीमाएं बांध लेता है, बाह्य परिग्रह में कि मुझे इतना इतना ही रखना है,
वो परिग्रह की सीमा बांध लेता है, वह परिग्रह परिमाण व्रत है। ये बताई थी कल भी बात की ब्रह्मचर्य व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, अलग अलग स्टेज का अलग अलग ब्रह्मचर्य है ना। ये अभी हमने यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत पढ़ा तो अपनी स्त्री में ही संतोष करता है। जब दीवा मैथुन त्याग पढ़ेंगे तब दिन में मैथुन का त्याग और अष्टमी चतुर्दश को ब्रह्मचर्य का पालन, वो हो गया। फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा में स्त्री मात्र का त्याग की किसी के साथ भी मैथुन नहीं करना, किंतु हो सकता है वो उसी स्त्री के साथ घर में रहता हो। और जब ब्रह्मचर्य महाव्रत हो गया तो उस स्त्री के साथ घर में भी नहीं रहता है ना। बीना आंटी कितनी अच्छी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है पूरी, किसी को कोई टेंशन नहीं, आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ के महाव्रत तक तैयार कर देते हैं हमको ये अणुव्रत। तो हम कहते हैं कैसे करेंगे, और कैसे बनेंगे मुनिराज, कैसे बनेंगे आर्य का? तो जैन धर्म के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, अपने आप सब चीजें हो जाएगी। शुरुआत कहाँ से करनी है? सम्यक दर्शन से। उसके बाद ये सारे व्रत हैं, हम ये व्रत करने को तैयार हैं। सम्यक दर्शन बाद में बात करते हैं, सम्यक दर्शन की बाद में बात करते हैं। अरे पहले सम्यक दर्शन होंगे, उसके बाद ये व्रत होंगे। तो इस तरह से ये 5 व्रतों की बात की। उसके बाद यहाँ लिखे हैं 3 गुणव्रत। गुणव्रत कौन से होते हैं? दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड, है ना। दिग्व्रत मतलब 10 दिशाओं में आने जाने की सीमा निश्चित कर लेना। 10 दिशाओं के नाम पता ही है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय। ये 10 तरह की 10 दिशाएं होती हैं। इन 10 दिशाओं में आने जाने की सीमा निश्चित कर लेना, जीवन पर्यंत उसका पालन करना, वो दिग्व्रत है। और देश व्रत में जो दिग्व्रत में सीमा पालन की उससे भी और लिमिटेड कर लेना, वो देश व्रत है। क्यों ये सब चीजें क्यों करते होंगे वो पुष्पा आंटी? चीजें क्यों करते हैं? ताकि फालतू के प्रपंचों से बच जाएं, समय खराब नहीं हो इन चीजों में। जाना ही नहीं है मुझे, इंडिया से बाहर जाना ही नहीं है। अब बाहर कितना भी अच्छा कुछ बना हो, किंतु उसने सीमा निश्चित कर ली तो फालतू के विकल्पों से बच जाएंगे। और ये अपने जीवन में भी करके देखना। हमको क्या लगता है कि हमने कोई प्रतिज्ञा ली तो हम बंधन में बंध गए, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे विकल्पों से बच गए, ऐसा है ना। हम रात्रि में अगर भोजन छोड़ देते हैं, या रात्रि में मैं कुछ भी नहीं ग्रहण करूं, मैं सिर्फ पानी ही पीऊं, अब घर में कुछ भी बन रहा हो, कोई भी आ रहा हो, कुछ भी खा रहा हो, मेरा विकल्प ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसका त्याग कर दिया है। इसलिए त्याग करने से डरना नहीं चाहिए। त्याग करने से बहुत निराकुलता हो जाती, फालतू की आकुलता, क्या बनाना क्या खाना, सब चीजें कम हो गई। कहाँ बाहर घूमने जाना, अरे मैं तो जयपुर से बाहर जाऊंगी नहीं 10 दिन। अब बाहर किसी की शादी निकल जाए, मरण हो जाए, ये हो जाए, कोई आकुलता नहीं होगी। तो व्रत पालना मजे की बात है, दुख की बात नहीं है। आकुलताओं से बचने का काम है व्रतों को पालन करना। तो इस तरह से दिग्व्रत, देश व्रत, और एक और है अनर्थ दंड व्रत। अब इसका नाम बताओ कि अनर्थ दंड त्याग व्रत होना चाहिए या अनर्थ दंड व्रत इसका नाम होना चाहिए? बिना अनर्थ दंड त्याग व्रत होना चाहिए या अनर्थ दंड व्रत होना चाहिए इसका नाम? अनर्थ दंड त्याग व्रत। अच्छा चलिए, और कोई दो, ये दो तो कह रहे हैं बीना आंटी और सुनीता आंटी की अनर्थ दंड त्याग व्रत होना चाहिए। बिना अनर्थ प्रयोजन दंड कोई व्रत होना कार्य चाहिए। नहीं होगा, मतलब बिना प्रयोजन कोई कार्य नहीं हो, नहीं इसका नहीं, मतलब हाँ ये वो है। तो ठीक है, बिना अर्थ मतलब बिना प्रयोजन के अनर्थ, बिना काम का कोई भी नहीं। मैं तो इसका नाम की बात कर रही हूँ। जैसे कल बेला जी ने लिख के भेज दिया था ना गलती से, अष्ट मूल गुण त्याग। तो अष्ट मूल गुण का ही नाम है कि खराब चीजों का त्याग। अष्ट मूल गुण का त्याग मतलब तो मद्य मांस खाने लगना, समझ में आया?
उल्टा हो जाए, इसलिए यहाँ मैं पूछ रही हूँ, उससे कनेक्टेड शब्द है ना, अनर्थ दंड व्रत है या अनर्थ दंड त्याग व्रत है? नहीं, सुशीला, अनर्थ दंड व्रत ही है, त्याग नहीं है, त्याग व्रत ही नहीं आए। है, त्याग नहीं है। वेरी गुड। त्याग हाँ, नहीं अनर्थ है, त्याग। दंड व्रत है इसका नाम, क्योंकि क्योंकि व्रत दंड का आ गया ना। मतलब ही त्याग होता है, व्रत का हाँ, मतलब ही त्याग हुआ। अनर्थ दंड, बिना प्रयोजन की हिंसा नहीं करना, ये अनर्थ दंड व्रत हुआ, इसका त्याग कर देना, वो ही व्रत है। व्रत का मतलब ही जी। त्याग होता है। तो इसका नाम, कई बार हम गलती से, वैसे हमारे भावों में अंतर नहीं होता है, भाव तो समझते हैं किंतु बोलने में हो जाता है कभी कभी, तो अनर्थ दंड त्याग व्रत नहीं है, अनर्थ दंड व्रत ही है ना। इसमें छड़ाला में बहुत सारे गिनाए हुए हैं, मैं अभी पढ़ना नहीं चाहती, वो हिंसा, दान देना, कोई चीज का पापोपदेश देना, आपका उपदेश। हाँ, इस तरह से 5 तरह से वहां पर गिनाए हुए हैं अनर्थ दंड व्रत, विशेष है तो छड़ाला से जान लेना आप लोग। तो इस मैं तरह बताऊं क्या त्याग, मैं बताऊं क्या 5 नाम? हाँ बोलिए बोलिए, चलो अच्छा है। हिंसा, दान, पापोपदेश, दुष्रूति, अभिध्यान और परमाचर्य। हाँ, प्रमाचर्य। देखो, अपध्यान कैसा है? बिना काम के किसी का बुरा सोचते रहना, बिना काम की बातें सोचते रहना, वो अपध्यान है ना। ये फालतू काम पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं करता है। क्या होगा हमारे सोचने से? आज बता रहे थे ना दादा, सुशीला आंटी, कि हम हाँ, अपने दुख से इतने, अपने सुख से इतने ज्यादा सुखी दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख दुख से ज्यादा सुखी दुखी हैं। वो एक स्टोरी बता रहे थे दादा कि एक आदमी को ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा कि जो तुमको चाहिए हो वो तुमको मिल जाएगा, किंतु क्या होगा, जितना तुमको मिलेगा उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा, तुम्हारी जेठानी को उससे डबल मिल जाएगा। तो क्या हुआ, वो एक घर मांगता, उसकी जेठानी को 2 घर मिल जाते। वो 1 किलो सोना मांगता, उसके पड़ोस में 2 किलो सोना पहुंच जाता। तो वो तो सुख की जगह और दुखी हो गया वो जीव। तो उसने सोचा अब क्या करना चाहिए, तो उसने क्या मांग लिया, मेरी एक आंख फूट जाए। तो क्या हुआ, पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई, तब मजा आ गया उसको। तो ये क्या है, फालतू के विचार हैं, फालतू की चीजें हैं कि उसके सुख से सुखी, उसके सुख से हम दुखी हो गए। तो ऐसे फालतू के विचार, गलत विचार पंचम गुण स्थान वर्ती जीव नहीं करते हैं, करते नहीं है, उन्हें अपने आप विचार आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उन्हें श्रद्धा का बल है। वो क्या सोचते हैं, पुण्य का उदय होगा तो चीजें आएंगी, और पाप का उदय होगा तो अच्छी सामग्री भी चली जाएगी। श्रद्धान मजबूत है ना उनका, इसलिए उन्हें इस तरह के विकल्प भी नहीं आते। ये सारी चीजें उन्हें क्यों हो जाती है? क्योंकि उनका श्रद्धान प्रबल है। तो इस तरह से ये 3 गुणव्रत की चर्चा हुई। फिर होते हैं 4 शिक्षा व्रत, जो मुनि देने की, मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। पहला है सामायिक व्रत, उसकी अभी हम चर्चा सामायिक प्रतिमा में भी करेंगे। सामायिक व्रत, इसमें क्या होता है कि 3 टाइम बुद्धि पूर्वक व्रत, पूरे मैं नियम पूर्वक 3 टाइम, सुबह, दोपहर और शाम को सामायिक करते हैं। सामायिक क्या होता है उसकी चर्चा अभी हम करते हैं, वो सामायिक व्रत है। फिर प्रोषदोपवास व्रत करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन व्रत करना या एकाशन, इसके भी 3 भेद हैं कि मात्र एकाशन करना या अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना, या फिर अष्टमी चतुर्दशी के एक दिन पहले और एक दिन बाद भी एकाशन करना, और पर्व के दिन उपवास करना। ऐसे बहुत सारे भेद प्रभेद इस प्रोषदोपवास व्रत के भी हैं। उसके बाद है भोगो भोग परिमाण व्रत ना, भोग और उपभोग में सीमा बांध देना कि मैं इतनी चीजों का ही भोग करूंगा, इतनी चीजों का ही उपभोग करूंगा। भोग उपभोग क्या होते हैं ये सब आपको पता है। और अतिथि संविभाग व्रत, कि अतिथि को, कौन से अतिथि कौन कहलाते हैं, मुनिराज उत्कृष्ट अतिथि, उनको अपने में से भाग करके, अपने भोजन में से भाग करके उन्हें देना।
उनकी उनकी राह देखना कि कब वो आएंगे। और देखो इसका नाम पूरा कितना अच्छा नाम है इसका, अतिथि सम विभाग व्रत। अतिथियों को अपने में से सम विभाग करना। सम मतलब बराबर का विभाग करना, है ना सुनीता आंटी। हमारे घर पर 5 लोग हैं, हम 5 लोगों का भोजन बनाते हैं। तो 5 सुबह 10 बजे उठ के जब मुनिराज के भोजन का समय है, उस समय सोच के 5 में से बराबर हिस्से करके उसके 6 हिस्से कर लेना, कि कोई भूखा भी नहीं रहे और किसी को ज्यादा भी नहीं मिल जाए। और वो भोजन मुनिराज के लिए रख लेना। मुनिराज की राह देखना कि कब मुनिराज आएंगे और मैं उन्हें आहार दूं। मतलब सम विभाग, क्योंकि अगर मुनिराज के लिए बना लिया तो फिर वो उद्दिष्ट भोजन कहाँ रहा, वो तो उनके लिए बनाया हुआ भोजन हो गया। और ज्यादा भोजन उनके लिए निकाल दिया तो घर परिवार वाले भूखे रह गए। तो कितना बैलेंस तरीका बताया कि सम विभाग कर लेना, बराबर विभाग कर लेना, वो है अतिथि समविभाग व्रत। तो इस तरह से ये 12 व्रतों का पालन वो जीव करता है, पंचम गुण स्थान वर्ती जीव। तो उसे ये दूसरी प्रतिमा होती है, व्रत प्रतिमा। 2 प्रतिमा की चर्चा हमारी हो गई, दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा। यह 12 व्रतों के नाम कौन बता सकता है? बीना आंटी बताइए 12 व्रतों के नाम। दिग्व्रत, देशव्रत, ये ब्रह्मचर्यानुव्रत, ये सत्यानुव्रत, ऐचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परिणाम व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड, और फिर है सामायिक व्रत, कोशोद्वास व्रत, भोगोपभोग परिणाम व्रत और अतिथि समविभाग व्रत। हाँ, वेरी गुड। इस तरह से 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये टोटल करके 12 व्रत होते हैं। ये नियम पूर्वक जो पालते हैं उन्हें दूसरी व्रत प्रतिमा होती है। तीसरी है सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा का स्वरूप हम यहाँ से पढ़ते हैं। दर्भ भाव विधि संजुग ये प्रतिज्ञाटे तजि ममता समता ग्रहे अंतर्मूर्त एक। है ना, क्या बोला यहाँ पर? अंतर्मूर्त के लिए। अंतर्मूर्त मतलब एक मुहूर्त के लिए, 48 मिनट के लिए क्या करना? तजी ममता समता गहे। बाकी समय वो शरीर की ममता रख सकता है सुनीता, सुशीला आंटी, खाली ये अंतर्मूर्त के लिए ममता छोड़ने की बात कही है। नहीं परिणति में तो पूरी समय ही शरीर की ममता को त्याग कर समता को ग्रहण करता है, किंतु उस समय विशेष तरीके से कि अपने ऊपर जो आरंभ है उस आरंभ परिग्रह से भी रहित होते हुए अंतर्मूर्त के लिए प्रतिज्ञा पूर्वक सामायिक करता है ना। तो ये दूसरी प्रतिमा होती, तीसरी प्रतिमा होती है सामायिक प्रतिमा। देखो जैसे जैसे प्रतिमाएं बढ़ती जाती है वैसे वैसे परिणाम की विशुद्धता भी बढ़ती जाती है। क्या कहा? जितनी पहली प्रतिमाधारी को परिणाम विशुद्ध हैं, उससे ज्यादा विशुद्ध दूसरे प्रतिमाधारी के परिणाम, उससे ज्यादा विशुद्ध तीसरी प्रतिमाधारी के परिणाम। ऐसे करते करते 11वीं प्रतिमाधारी के बहुत विशेष होते हैं दर्शन प्रतिमा से, है ना। तो इस तरह विशुद्धता बढ़ती जाती है। और वो चाहे कपड़े सहित बैठे या रहित बैठे, किंतु फिर भी अपने शरीर और शरीर से संबंध रखने वाली चीजों के प्रति ममता का भाव त्यक तज कर सामायिक को धारण करता है। देखो यहाँ लिखा ना, दर्भ भाव विधि संजुगत, कि द्रव्य और भाव दोनों तरीके से, कि जो शरीर अभी है तो, किंतु शरीर से ममता का त्याग कर दिया, परिणामों में ममता का त्याग कर दिया शरीर से। इस तरह से जो प्रतिज्ञा पूर्वक दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम अंतर्मूर्त के लिए सामायिक को धारण करता है, वह तीसरी सामायिक प्रतिमा है। इसका अर्थ यहाँ से पढ़िए एक बार, पढ़िए सुशीला आंटी, इसका अर्थ पढ़िए।
मन में समय की प्रतिज्ञा पूर्वक द्रव्य और भाव विधि सहित एक मुहूर्त अर्थात 2 घड़ी एक ममत्व भाव रहित साम्य भाव ग्रहण करना, शत्रु और मित्र पर एक सा भाव रखना, आर्त और रौद्र दोनों कुध्यानों का निवारण करना और संयम में सावधान रहना सामायिक प्रतिमा कहलाती है। हाँ, ये इसमें दूसरे का भी एक साथ ही बोल दिया। ये 62 नंबर का भी छंद एक बार बोलते हैं। जो अरि मित्र समान विचारे, आरत रौद्र कुध्यान निवारे, संयम सहित भावना भावे, सो सामायिक मंत्र कहावे। जो अरि मतलब शत्रु, जो शत्रु और मित्र को समान विचार करता है। तो पुष्पा आंटी खाली अंतर मुहूर्त के लिए 48 मिनट के लिए ऐसा विचार करता है, बाकी समय तो शत्रु शत्रु है, मित्र मित्र है। ऐसा कि इस समय विशेष रूप से बताया, बाकी तो वो पूरे समय ही समता भाव को धारण करता है। आर्त रौद्र कु ध्यान निवारे, 4 प्रकार के आर्त ध्यान और 4 प्रकार के रौद्र ध्यान, ये चारों कु ध्यान हैं, ये 8 इनका निवारण करता है। देखो, आर्त और रौद्र ध्यान को याद रखने का एक बहुत सरल तरीका क्या है कि जो दुख की चीजों का स्मरण करना वो आर्त ध्यान है, और विषय भोगों में आनंद मानना ये रौद्र ध्यान है ना। जो इसके भेद प्रभेद कई बार याद करने में कठिनाई होती है। तो इष्ट वियोग जब भी होगा तो जीव दुखी होगा, तो ये आर्त ध्यान है। अनिष्ट संयोग जब भी होगा तो वो जीव दुखी होगा, इसका नाम आर्त ध्यान है। पीड़ा का विचार होगा तो वो जीव दुखी होगा, इसका नाम आर्त ध्यान है। निदान कोई चीज की इच्छा करेगा, उसका नाम तब दुखी होगा, तो उसका नाम आर्त ध्यान है। तो दुख से रिलेटेड चीजें सारी आर्त ध्यान है। और रौद्र ध्यान की आनंद मानेगा, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी, परिग्रहानंदी, तो इनमें आनंद मानेगा तो ये रौद्र ध्यान है। और ये चारों ही कु ध्यान है। तो रौद्र ध्यान में तो मजा आ रहा है, फिर क्यों कु ध्यान है कि अभी मजा आ रहा है, वो खुजली के जैसे है कि अभी तो अच्छा लग रहा है किंतु उसका बाद में बहुत दुखदायक है। इसलिए ये 8 प्रकार के कु ध्यान का निवारण करता है और धर्म ध्यान में अपने आप को लगाता है। संयम सहित भावना भावे, ये संयम के साथ में ये भावना को भाता है, इसलिए वो सामायिक वंत जीव कहलाता है। बाहर में स्थिति ऐसी होती है कि वो हाथ जोड़कर पहले चारों दिशाओं विदिशाओं में जितने भी इष्ट लोग हैं उन सबको नमस्कार करता है, और उसके बाद अपने शरीर और शरीर के साथ में जितनी भी सामग्री है उन सब का ममत्व त्याग कर अपने, पहले इसकी शुरुआत सामायिक की कैसे होती है कि पहले इष्ट जनों को नमस्कार किया, फिर अपने से जो जो पाप हुए हैं उसकी आलोचना की, प्रतिक्रमण किया, प्रत्याख्यान किया। ऐसे धीरे धीरे अपनी चित्त की भूमि को इतना मुलायम बना लिया कि उसमें आत्मा का स्मरण हो सके। तो आत्मा का स्मरण करना उसका नाम सामायिक है। तो ये जो पहले की प्रोसीजर है बीना आंटी, ये सब कि ये सब प्रोसीजर है, इष्ट को नमस्कार करना, है ना, अपनी आलोचना करना, प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना, ये सब पहले की प्रोसीजर है। इसके द्वारा अपने चित्त को इतना नरम बना लेना कि उसमें आत्मा का विचार हो सके। हम आत्मा का विचार तो करें नहीं और बाहर की सारी चीजें कर लें, है ना, इसका त्याग उसका त्याग, आलोचना प्रतिक्रमण पाठ भी बोल लें और आत्मा की तो एक बार भी याद नहीं आए, तो वो सच्ची सामायिक नहीं है। किंतु पंचम गुण स्थान वर्ती जीव प्रतिज्ञा पूर्वक आत्मा का स्मरण करता ही करता है, वह सामायिक प्रतिमा कहलाती है। तीसरी प्रतिमा। चौथी प्रतिमा की बात करते हैं। चौथी प्रतिमा कौन सी है? चौथी प्रतिमा प्रोषद। हाँ, प्रोषद। यहाँ पर ये चौथी प्रतिमा का स्वरूप ये गलत प्रिंट हो गया है शायद यहाँ पर। प्रोषद लिख दिया। हाँ,
देखिए एक बार ये बोलते हैं 63 नंबर का छंद। सामायिक की सी दशा चारों पहर लो होई, अठवा आठ प्रहर रहे प्रोसह प्रतिमा सोई। देखो यहाँ प्रोषद प्रतिमा कितनी अलग तरीके से उसकी परिभाषा दी है कि 12 घंटे अथवा 24 घंटे तक सामायिक जैसी स्थिति अर्थात समता भाव रखने को प्रोषद प्रतिमा कहते हैं। हम तो बात कर रहे थे आरती जी की खाने पीने से रिलेटेड है प्रोषद प्रतिमा, यहाँ तो खाने का नाम ही नहीं लिया है। तो ये कैसी, उसका पूरा नाम अगर पढ़ते हैं ना तो प्रोषदोपवास प्रतिमा है। और यहाँ पे तो इस पूरी 2 लाइन में कहीं भी सुशीला आंटी खाने पीने का तो नाम ही नहीं लिया। ऐसी कैसी ये प्रोषद प्रतिमा बता दी है कि जब 24 घंटे तक खाने पीने की याद भी नहीं आवे, वो प्रोषदोपवास प्रतिमा है ना। सामायिक जैसी स्थिति रहे, जो जीव सामायिक के काल में बैठा है तो उस जीव को भोजन का विकल्प भी नहीं आएगा, तो उसे अपने आप उपवास हो गया, है ना। इसलिए ये प्रोषदोपवास, पूरा नाम उसका प्रोषदोपवास है। किंतु यहाँ बनारसी दास जी ने बहुत ही सुंदर परिभाषा दे दी प्रोषदोपवास की, कितनी अच्छी। 12 घंटे अथवा 24 घंटे तक सामायिक जैसी स्थिति अर्थात समता भाव रखने को प्रोषद प्रतिमा कहते हैं। कहीं सुनने को नहीं मिले ऐसी वाली परिभाषा, है ना। अभी तक तो हम यही सुनते हुए आए हैं कि किस तरह से प्रोषदोपवास 3 तरह से, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास एकाशन करना, ये जगन्य प्रोषदोपवास है। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास करना वो मध्यम वाला है। और अष्टमी चतुर्दशी के एक दिन पहले और एक दिन बाद तो एकाशन करना, और अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास करना, ये उत्कृष्ट वाला प्रोषदोपवास है। तो यहाँ क्या कहते हैं, सामायिक जैसी स्थिति रहना, यानी उपवास करें उस समय भी ऐसी स्थिति रखना कि शांति से रहे। 4 तरह के आहार का त्याग हो जाए। कौन कौन से 4 तरह के आहार? खाद्य, लेय, पेय और स्वाद्य। हाँ, ये 4 प्रकार के आहार का त्याग, ममत्व का त्याग, विषय कषाय का त्याग। उस दिन बताई थी ना टोडरमल जी की परिभाषा कि सिर्फ भोजन नहीं करना, हाँ ये तो लंघन है, किंतु विषय कषाय और भोजन तीनों का त्याग करना ये उपवास है ना। ये सामायिक जैसी स्थिति या समता भाव का रखना, वह प्रोषद प्रतिमा चौथी प्रतिमा है। 5वीं प्रतिमा का स्वरूप, ये एक और प्रतिमा पढ़ लेते हैं। 5वीं प्रतिमा का स्वरूप, तो सचित भोजन तजे पीवे प्रासुक नीर, सो सचित त्यागी पुरुष पंच प्रतिज्ञागी। जो सचित्त भोजन का त्याग करता है, सचित्त और अचित्त 2 चीजें होती है। सचित्त किसे कहते हैं? अपन चावल मंदिर में चढ़ाते हैं ना, तो अचित्त चीजें चढ़ाते हैं, सचित्त चीजें नहीं चढ़ाते हैं, है ना। ताजा फल वो सचित में आएंगे सब, वास्तव में हरी सचित्त सब्जी यानी सब जो सचित में आएंगे। चित्त मतलब जो जीव सहित है उसे सचित्त कहते हैं, है ना। या जो वापस उगने की जिसमें शक्ति होती है, ऐसे पदार्थों को, ऐसे अन्न को सचित्त अन्न कहते हैं। और अचित्त मतलब जो वापस नहीं उग सकते हैं, ऐसे अन्न को अचित्त कहते हैं। और अगर दूसरी तरह से देखें तो जो कच्चे फल आदि होते हैं वो सचित्त होते हैं, और उन्हें पका लिया जाता है तो वो अचित्त हो जाते हैं। तो इस तरह जो आजकल कहते हैं ना, बीना आंटी खूब सैलेड खाना चाहिए, तो मुनिराज सैलेड खाने के त्यागी होते हैं। पंचम गुणस्थान वाला भी कच्चा सलाद नहीं खाता है, और हम तो क्या कहते हैं, खाने से पहले एक प्लेट भर के सलाद खा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जीवों की ज्यादा हिंसा होती है। इसलिए सचित्त भोजन के वो त्यागी होते हैं।
पीवे प्रासुक नीर। प्रासुक नीर मतलब गर्म करके पानी को या पानी में लौंग आदि डाल के उसकी थोड़ी मर्यादा बढ़ा लेना और उसको जीव रहित कर लेना, उसे प्रासुक नीर कहते हैं। तो वो सचित्त भोजन लेते हैं, प्रासुक नीर लेते हैं, सचित्त भोजन का त्याग करते हैं, सॉरी, प्रासुक नीर लेते हैं। ऐसी पंचम प्रतिमा के धारी पंचम गुण स्थान वाले जीव होते हैं। एक बार अर्थ पढ़ लीजिए इसका, सुनीता आंटी पढ़िए अर्थ। सचित भोजन का त्याग करना और प्रासुक जल पान करना उसे सचित आवृत्ति प्रतिमा कहते हैं। विशेष यहाँ सचित वनस्पति को मुख से विदारण नहीं करते। हाँ, तो इस तरह से ये हम लोगों ने 5 प्रतिमा की बात की। आगे कल की क्लास में आगे की प्रतिमाओं की बात करेंगे, छठी प्रतिमा से 11